ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। संसार का कोई प्राणी शरीर में वेदना नहीं चाहता है, अपितु शरीर में सुख चाहता है। इसके लिए अपने शरीर में उपस्थित रहना है। शरीर में कोई रोग नहीं हो, वेदना नहीं हो, क्षुधा त्रसा आदि कोई बाधा नहीं हो, किसी प्रकार का शरीर में कोई कष्ट नहीं हो। उसके लिए बस हमें अपने शरीर से जुड़कर रहना है, अपने शरीर में उपस्थित रहना है, अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। यही सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है, आत्म ध्यान है। इससे जीव सर्व कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा पद को पाता है, भवभ्रमण से छूट जाता है। धर्म का इतना संक्षिप्त स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखना, अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना, शरीर में उपस्थित रहना, और शरीर शब्द से अपना अमूर्त शरीर लेना है, जो आत्म प्रदेशों से बना हुआ है, प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, जो आनंद स्वरूप है, आनंद दाता है, परमात्मा रूप है। उसी की महिमा लेकर उससे युक्त रहना है। महिमा तो इसलिए कि आनंद उसी ने देना है, उसी में से मिलना है। उसी का अवलंबन लेकर हम भवसागर को तिरने वाले हैं, परमात्मा होने वाले हैं। अपने शरीर की उपेक्षा ही अपने शरीर को अस्वस्थ करती है। आज लोग इतने बीमार हैं, इतने औषधालय खुले हैं, इतने डॉक्टर हैं, उस सब का कारण शरीर में अनुपस्थित रहना है, शरीर की उपेक्षा करना है, इसके दुखों से रक्षा नहीं करना है। शरीर में वेदना नहीं हो, इसके लिए शरीर से जुड़कर रहना है। वेदना तो नहीं होती, अपितु अपूर्व अनुपम सुख प्रकट होकर अनुभव में आता है। और ये अमूर्त शरीर है सो आप ही है, और वह अमृत कुंभ है, अमृत का अथाह सागर है, जिसको केवल भोगा जा सकता है, न कहा जा सकता है, न लिखा जा सकता है। और वह आनंद निर्विकल्प रूप से भोगा जाता है। केवल अपने सन्मुख आकर ठहर जाना है, फिर स्वतः ही हमको आनंद का अनुभव होने लगता है। हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, पूर्ण स्वस्थ रहते हैं, जीवन में अमृत घुलता है। यही वास्तव में शिक्षा दीक्षा है। सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जिससे जीव संसार दुखों से मुक्त हो जाए, और विद्या केवल अपना वेदन करने रूप है, अपना अनुभव करने रूप है, अपनी महिमा लेकर अपने सन्मुख रहने रूप है।
अपने को मूर्त काया से जोड़कर नहीं देखिए। मूर्त काया का संबंध तो 4 दिनों का है, पर इसमें जो अपनी अमूर्त काया है वही अपना वास्तविक स्वरूप है, जिसने सदा हमारे साथ रहना है। भले आकार में परिवर्तन हो, पर उससे इसके आनंद में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। सोने को कुछ भी आकार दीजिए, सोने के मूल्य में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। आकार हमारा कैसा भी क्यों न हो, हमें तो जहाँ सुख दुख का अनुभव होता है अपने में, वही अपने ध्यान को रोक कर रखना है। अपने विस्तार में ही सुख दुख का परिणाम होता है। बहिर्मुख होने पर राग द्वेष भी अपने विस्तार में ही होते हैं। इंद्रिय ज्ञान भी अपने विस्तार में ही होता है। अपना सब कुछ अपने अमूर्त काया में होता है। ये चित्र विचित्र दशा अपनी अमूर्त काया की होती है, क्योंकि हम बहिर्मुख रहकर कर्मों को बांधते हैं और कर्म के उदय में फिर हम बहुरूपिया होते हैं। ये एक रूप जीव भी बहुरूपिया होता है, वही इसके दुख की कथा है। अपने सन्मुख रहकर जीव सदा एक रूप रह सकता है। जो परमात्मा हो गए हैं उनका आकार किंचित भी बदलता नहीं है। उनका सुख भी वैसा का वैसा ही रहता है। प्रति समय परिणाम उत्पन्न होता है, पर उसमें सुख सदा एक सा ही होता है। सुख में हानि वृद्धि परमात्मा दशा में नहीं होती है। दुख का तो लेश भी नहीं होता है। ऐसे सुख का लोभ जगाइए। धन का लोभ कोई लोभ नहीं है, वह तो दुखों का प्रवेश है। सुख का लोभ जगाइए। अतीन्द्रिय सुख का लोभ, स्वाधीन सुख का लोभ, जो अपने से युक्त होकर ही मिलता है। सारे जगत से नाता तोड़कर, सारे जगत से विमुख होकर, जगत का देखना जानना छोड़कर अपने अनुभव रूप रहना है। इस कलिकाल के पंडितों ने, मुनियों ने जीव को ज्ञानानंद स्वभावी ठहराया है। आनंद इसका स्वभाव है और ज्ञान तो केवल संसार दशा में ही रहता है। कर्म का बंधन मिट जाने पर मूर्त इंद्रियां नहीं है, मूर्त मन नहीं है, मूर्त मस्तिष्क नहीं है और जगत के जानने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। वह जीव को केवल अपने अमूर्त शरीर में, सर्वांग में उत्तम अविनाशी सुख का भोग होता है। हमें इतना ही निर्धार करना है कि मैं आनंद स्वभावी हूँ। आनंदम ब्रह्मणो रूपम। हमें सुख ही चाहिए जिसमें दुख का लेश भी नहीं हो, सुख स्थायी हो, वैश्विक नहीं हो, अतीन्द्रिय हो, बिना विषय के लक्ष्य का हो, अपने सर्वांग में ही प्रति समय उत्पन्न होता रहे। इसके लिए हमको अपने सर्वांग से ही जुड़कर रहना है। यही सुख का स्रोत है, यही सुख का साधन है। जो अपनी मूर्त है उसमें बस मूर्त को लक्ष्य में नहीं लेना है। इंद्रिय ज्ञान से ही मूर्त शरीर ज्ञात होता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर सिर से पैरों तक यह मैं हूँ,
ऐसा अनुभव होता है। और सब जीवों को अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है, तभी वह हाथ पांव को संचालित कर लेता है, अपने बदन के नाना अंगों को हिला लेता है। वह अपने अमूर्त अंगों को हिलाता है तो बंधे हुए मूर्त अंग भी साथ में हिलते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हमने मूर्त शरीर को हिलाया है। हमें तो अनुभव में आते हुए अपने अमूर्त अंगों को ही हम हिलाते हैं, साथ में मूर्त अंग भी हिलते हैं। और यह बंधन बलवान है। इस मूर्त शरीर को कोई घसीटे तो अपना अमूर्त शरीर भी घसीटा जाता है। इस मूर्त शरीर का छेदन वेदन करे तो अपनी अमूर्त काया में भी छेदन वेदन होता है। इस मूर्त शरीर का घात करे तो हमारा ही घात होता है। हमें नेत्रों को बंद रखना है, मूर्त शरीर को देखना जानना नहीं है। अंतर्दृष्टि करने पर सिर से पांव तक यह मैं हूँ, ऐसा अनुभव हमको अपने अमूर्त शरीर का ही होता है। और यही आत्मा है, परमात्मा है। आकार से वस्तु का परिचय होता है, तो आत्मा का परिचय उसके आकार से होता है। अपने आकार को पहचानिए जो अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है, क्योंकि बाह्य दृष्टि से तो मूर्त शरीर का आकार ज्ञात होता है। हमें अपने अमूर्त शरीर का आकार जानना है, वह भी मूर्त शरीर के आकार के बराबर है। मूर्त शरीर के अंगोपांगों के अनुरूप ही हमारे अमूर्त अंगोपांग हैं। तो ये अनुभव में तो आ ही रहा है अपना अमूर्त शरीर, पर परलक्ष्य में हम उस अनुभव से छूट जाते हैं। अपने अनुभव से छूटना ही दुख के सागर में डूब कर मरना है, नाना दुखों को भोगना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, बंद नेत्रों से अपना अरूपी मुखमंडल, जो सुख स्वभावी होने से, इसके सन्मुख होने से हमको शांति का अनुभव होता है, निराकुलता का अनुभव होता है, राग आदि दोषों की उत्पत्ति नहीं होती। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, और यह कोई बड़ा भारी पुरुषार्थ नहीं है। अपने सन्मुख ही होना है, अपनी मूर्त को ही पाना है, वही परमात्म पद को पाना है, परमात्मा होना है। अंतर्दृष्टि कर सिर से पांव तक अपनी इस मूर्त को ही लक्ष्य में रखकर हम अल्प काल में परमात्मा हो सकते हैं। इसलिए देर नहीं करना है, झटपट परमात्मा पद को पा लेना है। इसके लिए अंतर में ठहरना है, अपने विस्तार से, अपने मनुष्याकार से युक्त रहना है। इसी के सन्मुख होने से होने वाली अपूर्व अनुपम शांति को भोगना है, और इसमें किसी धन की, जन परिजन की, मित्रों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये स्वाधीनता का मार्ग भी स्वाधीन है। सारे जगत के ज्ञान से रहित हो जाना है।
जहाँ केवल अपनी अमूर्त काया का ही सुख अनुभव में आता रहे, उस स्थिति को हमने पा लेना है। जैसे इस दुनिया में फिर केवल आप ही हो, जैसे जिसके कर्ण इंद्रिय नहीं है, लोक में कितनी आवाजें हो उसको ज्ञात नहीं होती है। जिसके चक्षु नहीं है उसको बाहर के मूर्त पदार्थों का रंग ज्ञात नहीं होता है। जिसके घ्राणेन्द्रिय नहीं है, बाहर में कितनी भी सुगंध दुर्गंध हो उसको ज्ञात नहीं होती है। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों के विषयों के ज्ञान रहित होता है यदि वह अपना मुख अपनी ओर रखता है। जब सारे पदार्थों को हम अनजाना कर देते हैं तो परमात्मा हो जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना, इंद्रिय जय करना, एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम, एक अपने सन्मुख रहना है और पर के सन्मुख नहीं होना है, यही ध्यान है जिससे कर्मों का नाश होकर जीव परमात्मा होता है। और ये एकाग्रता आप अपने स्वभाव से ही करें या उपदेश पाकर करें, करना एकाग्रता है। उपदेश दाता को भी पकड़ना नहीं है, बस उपदेश पर चल पड़ना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपनी पूरी मूरत दिव्य है, इसलिए हमको वास्तव में देव संज्ञा है और वह देवत्व अपनी सुख शक्ति के कारण से है, अपने सुख स्वभाव से है। हम बाहर का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, बाहर के काम कर पाते हैं, उससे वास्तव में हमारी महिमा नहीं है, क्योंकि वह मूर्त काया के अधीन होता है। हमें बिना मूर्त काया के, बिना मूर्त पदार्थों का आश्रय किए अपने सन्मुख होकर ही पूर्ण सुख पा लेना है। परमात्मा दशा को प्रकट कर लेना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपने हर अंग, हर उपांग को हमने स्वस्थ रखना है। बिना औषधि का सेवन किए केवल अपना मुख अपनी ओर रखे हमको अपनी मूरत को स्वस्थ रखना है, सुखद रखना है। अपनी मूरत को ही अनुभव में लेकर हमें अपनी मूरत को स्वस्थ और सुखद रखना है। इतना ही धर्म का स्वरूप है। ये कार्य हम एकाकी कर लेते हैं, गुप्त रहकर अपने सुख को भोग सकते हैं और अंतर्मुख रहना ही गुप्त रहना है। बाहर में कितनी ही भीड़ क्यों न हो, आप जब अपने सन्मुख होते हैं तो एकांत में होते हैं। बाहर की भीड़ को मिटाना संभव नहीं है, क्योंकि बाहर में अनंत मूर्त पदार्थ हैं, अनंत मूर्त से मिले हुए जीव हैं। ऐसी अनंत की भीड़ में एकांत मिलना संभव नहीं है।
इस भीड़ के बीच में ही भीड़ रहित होना है। उसके लिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर लेना है। फिर बाहर की भीड़ दिखाई नहीं पड़ती है। और बाहर की भीड़ दिखाई नहीं पड़ती है तो राग द्वेष भी नहीं होता है। राग द्वेष के सद्भाव का नाम ही आकुलता है, दुख है। दुखों के मूल में राग द्वेष है और राग द्वेष के मूल में बहिर्मुखता है। तो बहिर्मुखता को छोड़ना है। वह पराधीन है, पराश्रय रूप है। अंतर्मुख हो जाना है, स्वाधीनता से हो जाना है। शरीर के हर भाग में अपनी उपस्थिति दायर करिए। Be present in every part of your spiritual body. निरखो अंग अंग जिनवर के, जिससे हो शांति अपार। वह जिनवर अपनी अमूर्त मुद्रा ही है। अपार शांति को पाने के लिए अपने विस्तार में ही विचरण करना है। अपने विस्तार के सन्मुख होकर ही उत्तम अनुपम अविनाशी सुख को भोगना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। नेत्र बंद रखें और मौन रहें तो फिर अंतर्मुख रहना सुगम हो जाता है। नेत्रों को ध्यानाभ्यास के दौरान बिल्कुल नहीं खोलें। अपनी मूर्त से ही जुड़कर रहें। इसके हर भाग का संवेदन करके हम सुख से जी सकते हैं। इंद्रियों के होते हुए भी इंद्रियातीत होना है। इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है। दर्शनोपयोग से अपने सन्मुख हो जाना है। पर सन्मुख होना ज्ञानोपयोग है और स्व सन्मुख होना दर्शनोपयोग है। और स्व सन्मुख होने के साथ ही सुख की धारा चल पड़ती है। जहाँ विषयों का लक्ष्य नहीं है वहाँ अपूर्व शांति है, अपूर्व आनंद है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपने हृदय भाग को महसूस कीजिए। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। मध्य में नाभि का स्थान। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर। स्वस्थ शरीर पाकर इसको स्वस्थ बनाए रखना है। उसके लिए अपने इस शरीर में ही उपस्थित रहना है। अपने हस्त कमल को अनुभव में लीजिए।
अपने चरण कमल पर आइए। सुख केवल अपनी अमूर्त काया के आश्रय से है, अपने सन्मुख रहने से है, अपने शरीर में उपस्थित रहने से है। अपनी अमूर्त काया को अपनी आवश्यकता है। यदि हम अपने अमूर्त शरीर में रहें तो ये अपना अमूर्त शरीर मूर्त शरीर से मुक्त हो जाता है। हमेशा हमेशा के लिए हम परमात्म दशा को पा लेते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।